हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट के तीसरे वीडियो में लेकर हाजिर हूँ। 3 प्रश्न लिए हैं जो तीनों यूपी बोर्ड में पूछा गया है। जैसे पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए x बराबर π/3 पर फलन sin x इंटू 1 प्लस कास x का मान उच्चिष्ट है तथा उच्चिष्ट मान भी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, पहले मान लीजिए पहले प्रश्न का हल। माना y बराबर साइन x इंटू 1 प्लस कास x। प्यारे बच्चों, इसमें दो फलनों वाला सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा। अगर सूत्र आपको याद है तो माइंड आपका ही बताता है इसके आगे हम क्या करें। क्योंकि साइन 2x सूत्र होता है 2 साइन x कास x, इसको हम अंदर गुणा कर सकते हैं तो सूत्र बन जाएगा। अब इसमें y बराबर हो जाएगा साइन x प्लस साइन x इंटू कास x। अब साइन 2x सूत्र 2 साइन x, तो हमको 2 की ज़रूरत है, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, 2/2। तो y बराबर हो जाएगा साइन x प्लस साइन 2x अब पूरे के बटे 2। अब इसको प्यारे बच्चे अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy dx बराबर d dx साइन x 1/2 d dx साइन 2x। अब साइन x का अवकलन कास x होता है। अब साइन 2x का अवकलन, जो x कोण का गुणांक है वो बाहर आ जाएगा, और साइन का क्या होता है कास, तो कास 2x हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुणे कास 2x, 2 से 2 कट गया। द्वितीय बार अवकलन के पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d2i बटे dx स्क्वायर। अब कास का क्या होता है साइन x, या फिर कास 2x क्या हो जाएगा -2 साइन 2x। अब प्यारे बच्चों, फार मैक्सिमा एंड मिनिमा या उच्चिष्ट एंड निम्निष्ट के लिए, फार मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए dy dx बराबर 0। अब क्या ये निकाल रहे हैं dy dx कास x प्लस कास 2x बराबर 0। कास 2x बराबर माइनस कास x लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं कास 2x बराबर, माइनस कहाँ कहाँ होता है, एक तो होता है कास 180 माइनस थीटा, और तो इसको हम लिख सकते हैं कास पाई माइनस x। कास 180 माइनस कास x क्यों कर रहे हैं, चूंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो कास कटेगा नहीं। अब दोनों जगह कट जाएगा, तो कास कट गया। 2x बराबर पाई माइनस, इसको इधर लाएंगे 2x धन x बराबर पाई होना चाहिए, तो 3x बराबर पाई, तो x बराबर पाई/3। अब इसमें कह भी रहा है कि सिद्ध कीजिए x बराबर पाई/3 पर फलन उच्चिष्ट है। अब इस पर मान निकालिए x बराबर पाई/3 पर, या d2i लिखिए, d2i अपन dx स्क्वायर x बराबर पाई/3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई/3 और -2 साइन 2 पाई/3, अर्थात कितना हो जाएगा साइन 60, ये हो जाएगा साइन 120। अब प्यारे बच्चों, साइन 60 का मान -√3/2 होता है, साइन 120 का मान भी √3/2 होता है। चूँकि साइन 90 थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा होता है। अब हम कास 120 साइन 120 को कैसे लिखा सकते हैं, साइन 120 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 बराबर कास 30, और कास 30 का मान √3/2। चूँकि 90 प्लस थीटा में है तो कास क्या होता है, सही है एकदम, √3/2, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा -√3/2
गुणे √3/2, तो कुल मिलाकर आ जाएगा -2 √3/2, तो 2 लासा ले लीजिए, -√3, तो आ जाएगा -3 √3/2। क्या आया? ऋणात्मक राशि, ऋणात्मक राशि। अतः फलन x बराबर π/3 पर उच्चिष्ट है। अब इसमें कह रहा है फलन का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें रख दीजिए मान पहले बच्चे, उच्चिष्ट मान बराबर मूल फलन में रखना है उच्चिष्ट मान के लिए, नहीं तो dy/dx d2i/dx रख दो। sin π/3 1 + cos π/3, sin 60 का मान √3/2 1 + cos 60, तो cos 60 का मान 1/2 लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों, तो √3/2, 2 1 कम 2 1 3, 2 लासा लेंगे तो 3/2, 2 1 3, तो कुल मिला के 3 √3/4, यही उच्चिष्ट मान आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है इसमें फलन x + sin 2x, लेकिन इसमें अंतराल भी दे दिया है, 0 से और 360 के बीच में x का मान होना चाहिए, तो उच्चिष्ट मान तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। अब दूसरे प्रश्न का हल देखिए प्यारे बच्चे, दूसरे प्रश्न का हल, आज तो धीरे धीरे इन्हें आप उतार सकते हैं। अब इसमें भी मान लीजिए, अब यहाँ से लगा रहे हैं इसमें दूसरे प्रश्न का, मान लीजिए माना y बराबर x sin 2x, x + sin 2x, अवकलन करिए प्यारे बच्चों, dy/dx ddx प्लस ddx sin 2x, x का अवकलन 1 sin 2x, फिर यहाँ x गुणांक 2 है तो 2 cos 2x, फिर द्वितीय बार अवकलन करिए, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन लिख लीजिएगा, एग्जाम में जरूर लिख देना अवकलन करने पर। यहाँ पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसमें हो जाएगा d2i dx² ddx1, 2 बाहर ddx cos 2x, तो d2i/dx², ये 0, ये 2 दूना 4, और cos क्या होगा माइनस, तो 4 sin 2x, अर्थात d2i/dx² -4 sin 2x। अब फार मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, फार मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, dy/dx बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 1 + cos 2x बराबर 0, 2 cos 2x बराबर -1, तो cos 2x बराबर क्या हो जाएगा -1/2। अब प्यारे बच्चों cos माइनस मतलब cos x का मान -1/2 कहाँ होता है, 120 और 240 पर, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, cos 2x बराबर cos 120 cos 240। क्यों ले रहे हैं यहाँ, इसमें अंतराल दे दिया है कि 0 से 360 के बीच में होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको 2 मान लिखे हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 120 240, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 120, या इसको रेडियन बदल दीजिए, π/3 2π/3, तो x का मान आ गया। अब प्यारे बच्चों d2i/dx² मान रखिए,
d2/dx², x बराबर पहला मान π/3, तो -4 sin 2π/3। साइन 120 का मान √3/2 होता है, अभी निकाले थे, तो 2 दूना 4, क्या आया? ऋणात्मक राशि। ऋणात्मक राशि, अतः फलन x बराबर π/3 पर उच्चिष्ट। अब उच्चिष्ट मान भी ज्ञात कर लीजिए प्यारे बच्चों। उच्चिष्ट मान बराबर, अब इसमें रखिए π/3 और sin 2π/3, π/3 प्लस sin √3/2, जय 6 लासा ले लीजिए, तो 2π प्लस 3√3, ये हो गया उच्चिष्ट मान। अब इसी पर हम एक मान और निकाला, इस पे देखते हैं क्या मान आता है। को समझने और समझाने के बजाय तुम दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो। अभी कभी दोनों एक दूसरे से माफी मांगो। देखो मैं मानता हूँ गलती गलती है, बैंक लोन लेने की जरूरत नहीं, और बैंक से लोन लेने से पहले कम से कम। अब d2i/dx², x बराबर 2π/3 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ निपटा दिए, -4 sin 2 दूना 4π/3। अब इसको लिख सकते हैं 4 प्लस π/3, जोड़ेंगे 3π प्लस π, और साइन 180 प्लस थीटा में कौन पॉजिटिव होता है? tan और काट, तृतीय चतुर्थांश में tan काट पॉजिटिव, शेष निगेटिव, तो ये हो जाएगा -4 माइनस साइन π/3, अर्थात माइनस माइनस प्लस 4 साइन 60 का मान √3/2, 2 दूना 4, 2 √3, धनात्मक राशि। अतः फलन x बराबर 2π/3 पर निम्निष्ठ। अब निम्निष्ठ मान निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। निम्निष्ठ मान बराबर हो जाएगा, इसमें रख दीजिए 2π/3 प्लस साइन 4π/3, तो इसका 2π/3, इसका मान निकाले माइनस साइन π/3, माइनस साइन π/3, अर्थात 2π/3 माइनस √3/2, 6 लासा ले लीजिए, तो इसमें हो जाएगा 4π माइनस 3√3, तो निम्निष्ठ मान हो जाएगा 4π माइनस 3√3 और उच्चिष्ट मान 2π प्लस 3√3/6। अब तीसरा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर है तब फलन x इंटू वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। या इसमें x इंटू वाई स्क्वायर जो है पूछा जाए, या x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों का मान सेम ही आएगा उच्चिष्ट मान, आप जो है निकाल कर देख लेंगे। अब दिया क्या है इसमें, x प्लस वाई बराबर है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस, मान लीजिए माना p बराबर x इंटू वाई स्क्वायर, y का मान रख दीजिए a माइनस x का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों इसको होल वर्ग कर लीजिए, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस
2ax, चाहे दो फलनों वाला सूत्र लगाइए उससे भी आएगा। अब इसमें एक्स क्यूब हो जाएगा, -2ax² हो जाएगा प्लस ax। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का, तो dp बटे dx बराबर d dx एक्स क्यूब 2a d dx x² और a² d dx x। अभी हो जाएगा 3x², दो दूना 4ax और ये हो जाएगा a²। द्वितीय बार पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों d2p बटे dx²। तो हो जाएगा, अब यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। 3 दूनी 6x और 4a बाहर, x का अवकलन है, चूंकि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x और -4 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए dp बटे dx बराबर 0। तो dp अपॉन ds क्या निकाल रहे हैं, 3x² -4ax प्लस a² बराबर 0। अब इसमें प्यारे बच्चों इस तरह गुणनखंड बताना है कि इसको गुणा करने पर 3a² x² आए और जोड़ने पर 4ax आए, तो इसका गुणनखंड सेम चीज है। 3ax माइनस ax जोड़ेंगे तो -4ax, और इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a² x²। अब इसका गुणनखंड होगा 3x² माइनस 3ax माइनस ax प्लस a² बराबर 0। इसमें 3x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस ए, इसमें माइनस ए कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, तो वो ए भी हो जाएगा x माइनस। अब x माइनस ए दोनों जगह कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर ए, 3x माइनस ए बराबर 0, 3x बराबर ए, तो x बराबर a/3। अब एक एक बिंदु पर प्यारे बच्चों d2p अपॉन dx² का मान देखिए। पहले देखिए d2p बटे dx², x बराबर a पर, तो हो जाएगा 6a माइनस 4a 2a धनात्मक राशि, अतः फलन x बराबर a पर निम्नलिखित है। लेकिन यहाँ प्यारे बच्चों हमको ज्ञात करना है उच्चिष्ट मान, तो निम्नलिखित मान उसे निकालेंगे 0 आएगा। इसमें अगर x बराबर a रख देंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसमें दूसरा मान रखिए d2p बटे dx², x बराबर क्या है a/3, इसमें रखेंगे 6 गुणे a/3 माइनस 4, 3 दूनी 6, 2a माइनस 4, इसको हो जाएगा -2a बराबर ऋणात्मक राशि। अतः फलन ऊपर लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों, अतः फलन x बराबर a/3 पर उच्चिष्ट है। अब उच्चिष्ट मान ज्ञात कर लीजिए। अब यही पर प्यारे बच्चों आप लोग कंफ्यूज करते कहाँ रखा जाए। अब जिसमें अगर इसमें रखते हैं तो y का मान निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको मान लीजिए समीकरण 1 इसमें रखेंगे तो y का मान नहीं, इसमें आप डायरेक्ट अब मान रख दीजिए x बराबर a/3, समीकरण 1 से लिख दे रहे हैं a/3 इंटू a माइनस a/3 का होल।
a/3 लासा ले लीजिए, तो a/3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a/3 का होल वर्ग, अर्थात a/3 4a² 9 अर्थात 4a³ 27। अब इसको ये उच्चिष्ट मान हो गया। अब इसको अगर याद कंठस्थ कर रहेंगे तो कंपटीशन में इसका बहुत उपयोग है। अब जैसे पूछ ले कि अगर यदि x प्लस वाई बराबर 1 तब फलन x इंटू वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान, तो a बराबर इसमें 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 4/27। अब मान लो यूपी बोर्ड में पूछ रहा है तो इसी तरह आप निकालेंगे। फिर मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 2 पूछ रहा है, तो अब इसमें a बराबर 2 हो जाएगा, इससे तुलना कर लीजिए। अब यहाँ 2 का क्यूब 8, तो 8 चौक 32/27 होगा। तो इस फार्मूला क्या है, सवाल है, इसको अगर कंठस्थ करेंगे तो ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो इस फार्मूले की सहायता से आप केवल मौखिक आंसर दे सकते हैं। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज वीडियो के जो प्रश्न बताएं उसका आप लोग अच्छी तरह समझ में जाएगा। अगर कहीं दिक्कत पड़ती है तो कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा, हम उसको अगले वीडियो में निवारण कर देंगे। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पूरा देखा करें और अधिक अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।